our era was a transformative era. बहुत चीजें एकदम चेंज हुई हैं उसके बाद digitization of everything. I mean, I don't think kids these days know that TVs used to be huge, even huge. Majority of engineers don't know that how better observability provides better business value by reducing mean time to resolution. क्या स्यापे है यार? जो स्यापे हैं वो ये कि हम एज इंजीनियर्स जो है ना we need to realize how to make ourselves a high value engineer rather than just a pure builder. बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। हाँ जी एवरीवन, आज हम आए हैं मिस्टर यूसुफ जवाद के साथ और साद के साथ। आज हम बात करने लगे थे, इन्होंने इनसे वैसी डिस्कशन हो रही थी व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो इन्होंने दे वांटेड टू टॉक अबाउट इंजीनियरिंग के स्यापे। उन्होंने कोर वर्ड यूज किया था, वो मैं यूज नहीं कर सकता, जिसको पूछना हो वो चैट में कमेंट कर दे और हम देंगे वो व्हाटएवर कमेंट सेक्शन है। एनीवेज, कैसे हैं भाइयों? ठीक, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। एक साइड से अल्लाह का शुक्र हो गया। क्रॉफ्टी, आपके जर्मनी में क्या हालात जा रहे हैं? यार ठीक है यार, इधर बस गर्मी आके चले भी गई, अब बारिशें, यहाँ पे सीन सही है। आज इधर 36 हुआ हुआ है, ऐसे लग रहा है कि 50 हुआ हुआ है इधर। सही यहाँ पे सीन हुआ हुआ है क्योंकि इस साल एक्चुअली बहुत गर्मी हुई है। तो खैर यार कोक्स, आपने इस पे इंट्रो बताया अपना। इंट्रो तो सबको पता है। सारी दुनिया की खाक छानने के बाद डिफरेंट किस्म के बाद जो है फिलहाल जो है वो वापस पाकिस्तान के अंदर जो है वो मौजूद है। और यार मुझे 1 मिनट ना मुझे दे दो, बाहर राइडर वेट कर रहा है। चलो ठीक है, मोती दे। हम रिकॉर्ड करते रहते, कोई मसला नहीं, भाग के जा। ये देख रहे हैं क्रॉफ्टी, ये टेक्नोलॉजी के ना स्यापे। ये भी टेक्नोलॉजी के स्यापे हैं। I mean, यार ग्रोइंग अप इन मुल्तान, डिलीवरी वाज इन, आई मीन इमेजिनेशन। जाके रोटियां लेके आनी पड़ती थी यार, अम्मी कहती जाके रोटियां लेके आओ। खुद पैदल जाते थे, रोटियां लेके आते थे। हाँ यार, वो डोर डैश उसको कहते थे, डोर डैश। अपने घर से निकल के रोटियां लेके आनी, बीच में 2-3 टुकड़े खा लिए रोटी के, फिर वापस घर। हाँ, और मेरे एक दोस्त है, वो अपने ना उसने मोटर बाइक ली हुई थी, आई थिंक यामाहा थी उसके पास उस जमाने में, तो वो लेके आ जाता था। अब वो रोटियां लेने आता था। रोटियों का प्रोसेस 10 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। पहले वो मेरे पास आता था, हम दोनों बाहर खड़े रहते थे, गप्पे मारते रहते, कभी उसके साथ चला जाता था। रोटियों का प्रोसेस हम 45 मिनट्स का कर लेते थे आराम से। इट वाज दैट काइंड ऑफ एरा। खैर हमने तो, तूने भी वो यूज किए होंगे फोन। डायल, उसे डायल कहते थे ना, डायल ये नहीं होता था, डायल ये होता था। ये तो इतनी देर लगाता, जीरो इतनी देर लगाता था, उसको जोर से पुश करना पड़ता था कि यार बस ना, जीरो अगला नंबर भी डालना है, टक 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 करके जा रहा गोल। देखिए यार क्रॉफ्टी, उसमें लोगों को इन चीजों का इतना शौक होता था कि जब पीटीसी वाले ना नया मॉडल निकालते थे ना फोन का, वही उन्हीं का सप्लाइड होता था, या उनके प्लास्टिक के फोन होते थे। हाँ, प्लास्टिक के। तो इवन उसमें भी बड़ा कैटेगरीज होती थी। चंद ने बड़े फैंसी रखे होते थे, तो जिसपे डिजिटल हल्का सा ब्लू ग्रीन कलर का हमेशा डिस्प्ले होता था। ठीक है, एलईडी तो नहीं होगा, आई थिंक इट वाज एलसीडी थी। तो आई मीन फैसिनेटिंग टाइम्स, वी सॉ ऑल ऑफ दीज थिंग्स गो आउट, एक एक चीज। और क्या यार, वो कंप्यूटर आया था और उसके बाद बस मैंने गलती कर दी, वॉलपेपर चेंज कर दिए, चीते की तस्वीर लगा दी थी। वालिद साहब ने आके देखा है ये सब कुछ बदल गया, ये क्या किया तुमने, काम खराब हो गए यहाँ पे। मैं भी समझना है कि क्या काम खराब कर दिए, लाइक नहीं हाथ ना लगाया करो, तुमने बदल दी चीज, तो अब ये खराब हो गया, अब इसको ठीक किस तरह करेंगे। मैं कहा यार मैं ठीक कर देता हूँ। अब मैं भी नया ही था, विंडोज क्या 95 थे क्या था, तो मैंने पहली दफा चेंज किया था। अब वही कि शुरू में जब होता है तो आप सारे मेन्यूज में फिर हो, तो किसी तरह यू एंड अप इन इधर से आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। फिर तब जो फिर समझ आ गई, ठीक है वॉलपेपर तो वैसे ही आप ना पर्सनलाइज करने के लिए आप कर सकते हो। माय फर्स्ट एक्सपोजर, आई मीन कंप्यूटर्स पे तो एक्सपोजर हो गया था 92 के 91 92। most fascinating exposure was when my brother came back from GI के first year, वापस आता है और वो कहता है कि यार एक और पीसी ले आओ कहीं से, ठीक है हम ऑनलाइन गेम लैन पे गेम खेले। मैंने कहा वो क्या होता है। मैं अपने दोस्त होता नुमान खान, वो भी नया, हम दोनों बड़े कंप्यूटर के जोशीले लड़के थे, हम लेके आए प्रिंटर पोर्ट्स, याद है? एलपीटी पोर्ट था, वो लंबा सा एलपीटी पोर्ट होता था। एलपीटी पोर्ट पे हमने पहली गेम जो मैंने जिंदगी में खेली, विच ट्रांसफॉर्म मी, मैं मजाक नहीं कर रहा, इतना बड़ा वो था ना वो मूवमेंट। वो
LPT पोर्ट पे हमने डूम किए विदाउट माउसेस, उस जमाने में माउस नहीं होता, WSD के ऊपर वो बल्कि कर्सर कीज से ना, और आई थिंक स्पेस बार से हम गोलियां चलाते थे। उसने हमें इतना फेंटा, लेकिन मजा लो हमको 4-5 घंटे हिले हो वहां से, बस खेले जा रहे हैं डूम। हम छुप रहे होते थे दरवाजों में बंद करके, वो हमें ढूंढ के मार रहा था। बट आई एम नॉट किडिंग, दैट वाज द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट फॉर माय चाइल्डहुड, के दैट वाज टोटली डिफरेंट ना। आप ऐसे खेलते थे स्प्लिट स्क्रीन करके, अटारी में होती थी 2-3 गेमें। आई डिडंट यूज कॉमोडोर 64, अटारी थी तो, लेकिन XT और वगैरह में तो नहीं होता था इस तरह की स्प्लिट स्क्रीन वाली गेमें ही नहीं थी। तो उसकी वजह से आपने इरादा किया कि चलो भी इंजीनियरिंग करते हैं, GIK जाते हैं। मेरा भी सिमिलर ही था कि लाइक कंप्यूटर्स के साथ शुरू में एक्सपोजर जब हुआ तो कुछ टाइम होता था जहाँ पे दोपहर के वक्त लोग बाहर जाके खेला करते थे। कभी जो ज्यादा गर्मी होती थी तो मैं प्रेफर करता था कि थोड़ी सी गर्मी कम होती है तो फिर शाम के करीब जाएंगे। तो उस टाइम पे स्पेशली जब छुट्टियां होती थी तो बस PC के साथ CD लगा दी। अर्थवर्म जिम क्या था वो, मैक वॉरियर होता था एक्टिविजन का, नेवरहुड क्रॉनिकल्स थे, इस तरह के CDs के ऊपर गेम्स होती थी। तो और दुआ करते थे कि CD रीडर जो है ना वो किसी तरह CD को पढ़ ले, गलती से अगर स्क्रैच पड़े हुए तो गेम ही ना चले। तो आपको ना फिर पता लग जाता था कि लेंस क्लीनर होता था। हाँ यार, ड्रॉप होता था, ऐसा करते थे। 1 डॉट से ज्यादा नहीं डाल, खराब हो जाएगा। अजीब साइज से थी। और यार वो पता लग जाता था कि वो ना आवाज आ रही थी स्पिन करती हुई, मैंने कहा यार ये तो काम खराब हो गया। जैसे मोडम की आवाज होती थी ना, हर पुर्जे की जो है ना आपको एक डिस्टिंक्ट आवाज होती थी, पता था कि इंटरनेट कनेक्शन चलना नहीं है ना कुको। ऐसे ही है। यानी मुझे तो अब याद आ रहा है, CD भी एक चीज होती थी जिसके ऊपर यानी जब वो आई थी कि इतना सारा डेटा, हाथ नहीं लगाना है डिस्क के ऊपर बस। मैंने अपने वालिद को सिखाया था डिस्क को पकड़ने का तरीका, ऐसी बात नहीं है, उनको मैंने प्रॉपर सिखाया था। इस तरह अंदर से पकड़ते थे कि साइड से पकड़ते थे? अंदर वाला समझाया था, साइड वाले में मुझे डर था दबा ना दे, क्योंकि इट वाज अ नर्वस मोमेंट फॉर द न्यू यूजर्स, क्योंकि आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द फ्लॉपीज टू स्मॉलर वंस एंड देन टू डिस्क ड्राइव्स ना। तो उसके अपने लोचे होते थे, उसके लिए आपको पूरा वो रखना पड़ता था, कार्ट वो एक होता था डिस्क का डब्बा, उसके अंदर पूरा प्लास्टिक की चीजें होती थी उसके अंदर रखी होती थी बहुत सारी। I mean it was a fascinating thing now I think about it. We used to organize it, उस पे स्टिकर्स लगाते थे पुरानी वालों पे, फ्लॉपीज पे ना स्टिकर भी होते थे, शायद तुमने यूज किए हो, उस पे आप स्टिकर्स भी लगाते थे एंड दे वर लाइक, बस आपको पता था ये 3M वाली अच्छी है, दूसरा कौन सा ब्रांड था आई कैन रिमेम्बर द नेम, वो वाली अच्छी नहीं होती, हिटाची के भी होते थे, हिटाची की भी होती थी। सो जब पहली CD आई, आई थिंक प्राइस थी, इट वाज अराउंड 3000 rupees and I'm talking about 96 probably. CD became common, started coming in Pakistan. 5000 हम कह रहे यार ये तो हार्ड ड्राइव है यार। क्योंकि उससे पहले मैंने जब पहली दफा विंडोज लगाई ना, इन ऑल ऑनेस्टी आई डोंट नो इफ यू एक्सपीरियंस्ड, आई डिड इट विद द डिस्क्स। पहले हमें 11 डिस्क इकट्ठी करनी पड़ी, उसको एक बंदा था हमारा यासिर भाई होते थे, उन्होंने सबको कंप्यूटर पे लगाया था बेसिकली, ही इज द वन हु सोड द सीड ऑफ दिस वायरस इन ऑल ऑफ अस। हम उनके पास गए और वो क्योंकि यासिर भाई नहीं, सॉरी मोहम्मद भाई नाम था, मोहम्मद मुस्तफा भाई को पता था कि ही इज द किंग। वो इतने नखरे थे ना कि सिर्फ कॉपी करने में बंदा ना रो पड़ता था यार, कर देना भाई दे। पहले 11 डिस्कें जमा की, फिर विंडोज की छापा मरवाया। अच्छा विंडोज भी चलती इस तरह नहीं थी, आपने पेंट खोला है, कोड इस डालो, ये डालो, वो डालो, इट वाज अ होल प्रोसेस। बट या सॉरी, ओल्ड गेम्स जब वो लेवल लोड करना होता था तो नई डिस्क डालनी पड़ती थी। हाँ, सेकंड डिस्क डालें, और अक्सर होती थी दूसरी डिस्क खराब होती थी, कहते यार अब कभी आगे हम गेम खत्म ही नहीं कर सकते। यार कई गेम है जो कभी खत्म नहीं हुई इस वजह से। थर्ड है ही नहीं, आगे खेल ही नहीं सकते। जो प्रिंस ऑफ पर्शिया का एंटी चीट मैकेनिज्म था वो भी तो यही था ना, कि जब तक आप डिस्क नहीं डालेंगे वो उसको वो चेक किसी तरह करता था कि वो शरबत पीनी थी ना, ABCD वाली शरबत पीनी होती थी, तो जिसके बाद मैनुअल नहीं होता था वो बता नहीं सकता था कौन सी लेटर की शरबत पीनी है। वो पहले स्टेज के बाद इतनी पसंद थी वो गेम के हमने फोटो कॉपी करवाया हुआ था उसका मैनुअल। हमारे पास भी फोटो कॉपी थी, यानी फोटो कॉपी बाद में आ गई। तो yeah, so this is, I think that's the general gist of it. That's how every one of us probably started this, because our era was a transformative era. बहुत चीजें एकदम चेंज हुई हैं, उसके बाद digitization of everything. I mean, I don't think kids these days know that TVs used to be huge, even huge. भारी होते थे यार, काफी भारी होते थे। तो सोनी का फ्लैट स्क्रीन आया है, used to be a big deal। जो सोनी का
मैंने गया। Coco had 2 monitors. You remember that, Coco? यप, एक You had- का था और फिर जब 2 मॉनिटर थे। I don't know what happened. I had an old monitor, I think 18 inch था. Coco somehow had 2 monitors in his room. अच्छा, एक साइड पे पड़ा हुआ था, ये एक साइड पे पड़ा हुआ था, एक हाँ मुझे कुछ ये HEC का था, कौन सा NEC का था, एक नहीं। 2 मॉनिटर लेके बैठे हुए थे। फिलिप्स का था। Philips का था. And he हाँ। gave it to me. इससे मुझे दे दिया वो. So I used that Philips का monitor all my 4 years over there, I think. Yeah. 14 inch 14 इंच था। बड़ा था. नहीं, 21. नहीं, अच्छा। 21 था. अच्छा, वो 21 अच्छा। वो ठीक है, वो वाला था, वो व्यूसोनिक का था, व्यूसोनिक का। अच्छा, ViewSonic में। Huge है. I mean, आपका एक टेबल का आधा कोना तो उसको आपने वफ्त किया होता था ना कि that's it. या उसके पीछे से उसकी पूरी बैक भी बहुत बड़ी होती थी ना, तो जितने साइज की स्क्रीन बड़ी होती थी उतनी वो फिर जगह भी गए। Some people had monitor issues. वो मार रहे होते थे उन पे, कलर्स गायब हो गए. टॉक. वो वाला तेरे पास था FC, वो तो मैंने व्यूसोनिक का 3,000 रुपए का लिया था स्क्रैप से। देन माद रफी की देखा देखी, फिर आई बॉट द फ्लैट स्क्रीन वन ना 20, वो जो 27 I think you kept the ViewSonic. I had the Philips one. यू हैड द फिलिप्स वन 105 ही नहीं, हाँ। वो तो यस तो मॉडल भी याद है। नहीं, डब्बा पैक था यार. It was brand new. 105 I had that extra after I upgraded to Sony. I think it was second year when you did that. So yeah, I just recalled that यार. ज़हन से ही निकल गई थी कि that's how I got my monitor. That big one. So तो GIK में कौन से साल में अपना पीसी था? पहले सेमेस्टर से था कि कब से, और बिल्ड क्या था? पहले सेमेस्टर से पहले से। अच्छा, मुझे दूसरे सेमेस्टर में मिला था। मैंने भी दूसरे में लेके आया था. अच्छा, मैं भी दूसरे में. उससे पहले मैंने टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था. टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था। Yeah, टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था. ये वॉकमैन की बात कर रहे हो कि? नहीं, प्रॉपर टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था. It was a TDK tape recorder. I had like 100 cassettes at one point. अच्छा, अच्छा। Yeah, I bought them to GIK as well. उसके बाद जब कंप्यूटर मैं लेके नहीं आया था, I don't know what happened. So नहीं, I bought a new one for second semester, and the crazy idea I had was to get an EMD. That was the worst idea I ever had in life. I was an EMD up until the end. I had an EMD. क्यों AMD से क्या था? मैंने ड्यूल कोर लिया था, बिल्कुल नया पहला जो आया था ना ड्यूल कोर वाला, वो लिया था. उसका मसला एथलॉन था Duron had a problem. मैंने शुरू में Duron लिया था, then I upgraded to Athlon. So Duron had a heat का ना heat exchange उसके बिल्कुल खत्म था. So मेरा पीसी इधर पड़ा होता था, उसका मैंने साइड से उतारा होता था, इतना बड़ा फैन ना उसके मुंह पे लगाया होता था कि वो ठंडा रहे ताकि मैं गेमिंग कर सकूं उस पे. So that's how I was running that machine which was playing music all the time almost. When I उससे अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं आया. I still believe to this day उससे यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर नहीं आया. उसी तो शुरू करके आपने अपने मीडिया के अंदर सफर का आगाज किया था. छलांग मारी थी. Yes. यार नहीं, कोक्स उसका जो अभी तक मैं J बटन जो था ना उसका जंप टू ट्रैक गॉड सेंड यार. आई मीन अब और लिखो टक करके एक गाना लगा लो. सो खैर we can talk about that all day long and not talk about the स्यापास of engineering. So कोक्स, what are the स्यापास of engineering? यार जरा समझाए तो सही, क्या स्यापे है यार? यार थिंग इज कि मैं और क्रॉफ्टी जो है अक्सर बैठ के लगे हुए होते हैं कि हम लोग जो है जीकी में ये पढ़ा नहीं था, ये जीकी में हमें नहीं कराया था. हमारे अपने ख्वाब होते थे कि इंजीनियर ऐसा काम करेगा, एंड में जो काम करना पड़ रहा है वो उस लेवल की चीज ही नहीं है. The thing is कि जो मेरी फ्रस्ट्रेशन जो मैं अक्सर साथ के साथ निकालता हूँ कि जो हमारे देसी इंजीनियर्स हैं, they are more interested in learning about technology rather than learning about how to solve the problem. कि मैंने React सीखनी है, मैंने ये सीखना है, मैंने जो है वो सीखना है. They are more focused on the tool rather than what problem is it solving. Because if focused on the problem, then there are plenty of tools available and each tool solves the problem in a different way. So if they are thinking about the problem, they could expand the knowledge. So and then the second thing is, since they are very tool oriented approach, तो वो जो है businesses के अंदर, इंडिया पाकिस्तान के अंदर या इवन बांग्लादेश के अंदर काम करने के अंदर जो है businesses को ज्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं. यानी जहाँ पे अमेरिका या यूरोप में जो है 1 से 1.5 से 2 बंदे काम कर सकते हैं, पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो है वो 10 बंदों की टीम लगानी पड़ती है. बिकॉज आवर इंजीनियर्स आर मोर फोकस्ड. तो मैं साथ के साथ जब इस तरह के रोने कर रहा होता हूँ कि लैक ऑफ इनिशिएटिव है या इस तरह क्या है कि वो आगे नहीं देखती हैं, तो वो कहता है कि चल हम इधर जरा एक थोड़ा सा ना, मैं सवाल ये बन रहा है मेरे
मैगजीन में जो आ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय लैक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग? यार असल में होता ही है कोको, वैसे तुम्हें थोड़ा सा फ्रेम में होना चाहिए, आउट ऑफ फ्रेम के अंदर। तो जो होता है ये यार कि शुरू में ना आई थिंक उस तरह की गाइडेंस भी नहीं एग्जिस्ट करती ना, जहाँ पे कोई नया जूनियर इंजीनियर अगर आता है तो वो तो ये देखता है ना कि अच्छा कौन कौन से टूल्स हैं जिनके साथ वो इंटरैक्ट करते हैं, वो किस टेक्नोलॉजी में है, चलो टेक्नोलॉजी को मैं सीखता हूँ। और ऊपर से जब एक टेक्नोलॉजी के अंदर आप घुसते हो उसमें टाइम तो लगता है उसको सीखने का, राइट? जब तक आप वो उसकी फ्लुएंसी नहीं आएगी आप वो चीज बना नहीं सकोगे जो बिजनेस की साइड से कहता है यार मुझे ये चीज चाहिए। अब होता है कि जो बिजनेस मांग रहा होता है, लेट्स से कह रहा है मेरे लिए एक चैटबॉट बना दो, मेरे लिए एक वेबसाइट बना दो, मेरे लिए एक SaaS ऐप बना दो, मेरे लिए एक पेमेंट्स टूल बना दो, व्हाटएवर, या ई कॉमर्स की कोई चीज। मगर ठीक है, एक है कि आप एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर पकड़ते हो, ओपन सोर्सेज, एक CMS पकड़ लिया, मोजेंटो वगैरह, या आप खुद से फ्रॉम स्क्रैच लेट्स से अपनी चॉइस ऑफ टूल को यूज करते हो उस चीज को बनाने में। मगर आप तो वही यूज करोगे ना जो आपको आता है। तो अगर आपने फ्लटर सीखा था तो आपने फ्लटर के अंदर ही बनाना है, तो आपको उस चीज का तो नहीं ख्याल ना कि अच्छा ये जो यूज केस मुझे ये कह रहा है ये फ्लटर के लिए फिट है या फलाने के लिए फिट है। तो आई थिंक जो लैक ऑफ ऑप्शंस है ना, वो लैक ऑफ ऑप्शंस जो है ना, वो आई थिंक वो एक्सपोजर शुरू में इस तरह के लोगों के लिए जरा मुश्किल होता है टू फिगर आउट कि आपने टेक पर्सपेक्टिव से बिल्ड नहीं करना, आपने एक बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक चीज बनानी। तो एक अप्रोच जो है ना कोको कह रहा है, वो अप्रोच यूजुअली फ्लॉड होती है। यूजुअली जूनियर इंजीनियर्स के पास उनके एक्सपोजर नहीं है ना, तो इस तरह के स्यापों में वो घुस जाते हैं। So okay, so if I put it in a layman's term, you're thinking like, okay, they're only doing or learning these tools for the business that they run. नहीं, एक्सपोजर है ना वो बेसिकली शुरू में है ना, आई थिंक लैक ऑफ गाइडेंस है, या फिर वो ये कि जिस कंपनी में वो ज्वाइन करते हैं वो कहते हैं भाई यही टूल है, इसको सीखो, ठीक है। तो दे विल ओनली बी फोकस्ड ऑन जस्ट लर्निंग द टूल, राइट कोको? लाइक पहले तो टूल को सीखेंगे ना कि किस तरह चलता है, किस तरह इसको डिजाइन, डेवलप और डिप्लॉय करना है। I'll put it in this way. This is how they are taught, I think. पीछे से सवाल वो बात वही आ जाएगी कि आपको एक्सपोजर कैसे होगा जब आपको बनाया इस चीज के लिए जा रहा है कि आपकी जब नौकरी लगेगी, जो उधर हो रहा है वो करते रहो। दुनिया क्या कर रही है, डोंट एक्सपोज योरसेल्फ टू इट, डोंट लर्न न्यू टूल्स, डोंट लर्न व्हाई दिस टूल एग्जिस्ट इवन इन दिस फर्स्ट प्लेस, व्हाट ब्रॉट इट टू दैट प्लेस। टाइम भी किस चीज पे लगाएं। हाँ, बट दैट वुड, ये सारा ना काइंड ऑफ रिमाइंड मी ऑफ द टाइम दैट आई वाज वर्किंग विद इंजीनियर्स फ्रॉम UAT, ब्रिलियंट इंजीनियर्स, very good kids who would learn things very quickly। और हमारी एजुकेशन और उनकी एजुकेशन में थोड़ा ये फर्क था कि उनको थोड़ा सा लगता था ऐसे जैसे उनको क्रैम करवाई गई है चीज, और हमें थोड़ी सी ऊपर से ना फ्लीटिंग ऊपर से पढ़ा दी गई है, आगे आपने खुद ही चलाना है। सो बेसिकली ये वही वाला मुझे फर्क लगता था जो मुझे मैट्रिक और O लेवल्स में लगता था कि आपको एक चीज क्रैम करा दी गई है। अब एक बच्चे को जब आप मैट्रिक सिस्टम से आते हो, आप उसमें उसको वो तो नहीं पढ़ा रहे ना कि पीछे बैकग्राउंड क्या है, कैसे इसको आगे how did we arrive to that thing? You're telling them this is it, this is how it works, just do it. So the learning aspect just dies over there. You're not learning it for the environment। आपने ऐसी दे दी। O levels में क्या हो रहा था, आपको एक पेपर पकड़ा दिया पुराना, 18वीं मेरे फाइनल में आया था, 1890 का न्यूटन का पेपर था, उसका एक स्क्रैप था पूरे पेज का, उससे सवाल थे डिफरेंट। I'm not saying either of the approach is wrong. We have to look at our education system, that ये जो British colonialism की वजह से civilization एजुकेशन हो गई, दे नीडेड के इंडस्ट्रियल एज में ऑल इंडिया कंपनी के अंदर जो है वो क्लर्की का काम करने के लिए जो है वो क्या है कि अच्छा चलो मैट्रिक पास होना चाहिए तो तुम क्लर्क भर्ती हो जाओगे, क्योंकि दे हैड अ वेरी वास्ट मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट। सो दे ऑलरेडी, इंडस्ट्री वाज ऑलरेडी डिफाइनिंग के व्हाट एग्जैक्टली इज रिक्वायर्ड। मिसाल के तौर पे अब आप चले जाएं कि आप गूगल की सर्टिफिकेशन आ गई या AWS की सर्टिफिकेशन आ गई, रिएक्ट। सो बिजनेस इज हायरिंग बिकॉज इट इज ईजियर टू hire for a certain type of clouds, because जो है उसकी सर्टिफिकेशन या मार्केट के अंदर जो है वो नंबर ऑफ पर्सनल जो है वो ज्यादा अवेलेबल है। बट इंजीनियर्स शुड थिंक बियॉन्ड देमसेल्फ कि व्हाई वाज दिस टूल इंस्टॉल्ड इन द बिजनेस इन द फर्स्ट प्लेस, कि अगर कोई चीज है जो एक जगह पे लगी हुई है, वाज इट रिक्वायर्ड बिकॉज इट वाज कूल और वाज इट रिक्वायर्ड कि वो जो है वो बिजनेस का प्रॉब्लम सॉल्व करे। ऑब्वियसली ये तू बात कर रहा है ना, इससे मुझे सिर्फ एक जो आई
I'm not an engineer anymore. I've not been an engineer for the last 11 years. So I'll just put it out there. The thing is, what I feel, जो तू बात कर रहा है ना, this issue will always be there. I'll just deviate it to another way of saying it. There are leaders and there are followers. Then there are creators and there are users. Okay? Even in the job environment that you work in, there will be creators who will create new softwares or work on that, or way of, trying to maximize their efforts by creating, and then उसको जो आप implement करेंगे तो आपकी improvement आए product पे. Whatever, उस तरह करो. वो बहुत कम होंगे. हर फील्ड में ऐसे ही हो. चलो कोको एक स्यापा बता दो ना, एक एग्जांपल स्यापा बता दो, ठीक है, कि क्या हुआ था फील्ड के अंदर, एंड देन वी डीकंस्ट्रक्टेड के उस सिचुएशन में क्या हुआ था. हाँ, लेट्स गो बेस्ड ऑन आवर पास्ट कन्वर्सेशंस. यार मेरे लेमन टर्म्स में औखी टर्मां ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹਦਾ पोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ L2 IC ਤੇ I3 मैं यहाँ पे सिर्फ ये बात करूंगा कि चल प्रोडक्शन वाली बात कर लेते हैं ना, जो प्रोडक्शन ग्रेड वाली है ना, लाइक एज एन एग्जांपल कि ये सिचुएशन हुई थी और वहाँ पे टीम को क्या करना पड़ा था, या फिर डू यू हैव अ डिफरेंट एंगल? आई हैव अ डिफरेंट एंगल. यानी प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं. अब मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स जो है वो बात करेंगे कि डेटा डॉग लगा, राइट? डेटा डॉग इज डेटा डॉग जो है मॉनिटरिंग टूल है. मॉनिटरिंग टूल है कि हाउ द एप्लीकेशन इज परफॉर्मिंग. बट डेटा डॉग, व्हाई नॉट अनदर कंपटीटर ऑफ डेटा डॉग, या फिर जो है वो आप ओपन सोर्स के अंदर जो है वो नहीं जाते, या प्रोमीथियस ग्राफाना कर लिया. ओवरऑल जो है वो किस तरीके से काम करती है. सो देयर स्किल लेवल के ऊपर जो है वो लिखा होगा कि हमें डेटा डॉग को कॉन्फ़िगर करना आता है. लेकिन अब सवाल अगर हम उनको जो है वो करेंगे कि डेटा डॉग जो है उसकी बिजनेस नीड क्यों है, हाउ एग्जैक्टली व्हाट वैल्यू इज ऑब्जर्वेबिलिटी प्रोवाइडिंग टू द बिजनेस. 90% of the people, 90 is a wrong number. I don't have a hard data to back this number up. Majority. I'm using it. Let's use a better term. Majority of engineers don't know that how better observability provides better business value by reducing mean time to resolution. कि आपका प्रॉब्लम, अगर आपकी विजिबिलिटी कवरेज जो है वो ज्यादा हो जाएगी, तो जो है आपका जल्दी, अगर प्रोडक्शन के अंदर प्रॉब्लम आया हुआ है तो यू विल हैव मोर डेटा टू पिन पॉइंट द इश्यू जो प्रोडक्शन में आया हुआ है. और अगर आप किसी ने अपने रिज्यूमे के ऊपर डेटा डॉग लिखा भी हुआ है तो वो आपको ये भी बताएगा मैंने अलर्टिंग डैशबोर्ड बनाया. उससे आप पूछे कि अच्छा आपकी जो है वो अलर्ट फटीग आ जाता है, आप उसको नॉइज को कैसे फिट, सिग्नल वर्सेस नॉइज, तो दे वुड सिंपली से ये तो मेरे टीम लीड को पता है. यानी इंटरव्यू को पता नहीं होता ना. तो देखो, इफ यू टेक अ स्टेप बैक, राइट, ऑन वन केस ये है कि ये बिजनेस बताएगा क्यों और क्या करना है, राइट? क्योंकि इंजीनियर ने तो एक चीज बनानी है, आपने कहना है कि जी मुझे ये फलानी टेक्नोलॉजी आती है, और बिजनेस जो कहती है अच्छा ये चीज हमने करनी है, और बिजनेस को पता होता क्यों, राइट? इंजीनियर के पास वो कॉन्टेक्स्ट नहीं होता क्यों करना है. मगर एक अच्छे इंजीनियर के अंदर यू हैव टू अंडरस्टैंड द व्हाई. यूजुअली होता है कि हम सिर्फ जो है ना बिल्डिंग मोड में ही होते हैं कि हमें बनाना आता है, मगर जो चीज हम भूल जाते हैं ना वो ये कि हम क्यों बना रहे हैं. वो क्यों पूछना इज नॉट टू चैलेंज द बिजनेस. ठीक है, आप ये नहीं कह रहे कि भाई आप क्यों बनवाना चाह रहे हैं मेरे से. इट्स नॉट लाइक दैट. मोर लाइक यू वांट टू अंडरस्टैंड देयर कॉन्टेक्स्ट, ताकि आप जो अपने टेक्निकल चॉइसेस है ना, ये कंक्रीट लगाना है या पत्थर लगाना है, इवन फ्रॉम अ कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, कि एक बड़ा कमरा करना है, छोटा कमरा करना है, इधर पाइपें गुजारनी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो उनका पर्पस क्या है, ताकि जो आप बिल्ड करो वो पर्पस को फुलफिल करता है कि नहीं. अब जब ये कोको कह रहा है ना, फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जब आप एक चीज अपने हाथ से बनाते हो तो आप चाहते हो कि आप एक ट्रक की बत्ती की तरह की डेकोरेशन पीस नहीं बनना चाहते कंपनी की टीम के. यू वांट टू बी अ हाई वैल्यू इंजीनियर, एंड अ हाई वैल्यू इंजीनियर हैज टू अंडरस्टैंड कि वो उस वैल्यू चेन, जो कंपनी की वैल्यू चेन है ना, वो कितना करीब है टू द रेवेन्यू मेकिंग, टू द वैल्यू प्रोवाइडिंग, टू द कस्टमर विजिबिलिटी. वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ना काफी कुछ हो सकता है, मगर आप कितना करीब अपने आप को पोजीशन कर सकते हो टुवर्ड्स द वैल्यू, ताकि जब आपकी कंट्रीब्यूशन होती है ना, तो आपकी कंट्रीब्यूशन एज एन इंजीनियर जो है ना, वो फिर बिजनेस वैल्यू भी करेगी. और आप जब कोई चीज करोगे ना, ये आपकी बनाई हुई चीज जो है ना, वो डेकोरेशन पीस नहीं है, वो एक्चुअली बिजनेस का एक कंपोनेंट है. अब जो कोको कह रहा है ना, कि कोको जो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है कि यार कि जब बिजनेस हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस कर रहा है, और आपकी लिखी हुई चीज अगर किसी तरह पहुंच जाती है ऑन बीइंग एबल टू प्रोसेस हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो आपके पास एक ऑपरेशंस का पर्सपेक्टिव बाय डिजाइन होना चाहिए, ताकि जब वो चीज चल रही है तो आप उसको मॉनिटर सही तरह कर सको. और वो मॉनिटरिंग जैसा डेटा डॉग के अंदर है, यू आर एबल टू डायग्नोज एंड देन क्विकली, जैसा मीन टाइम टू रिकवरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू रिएक्ट क्विकली, ताकि जो भी 100 मिलियन आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही है जिसका एक रेवेन्यू कंपोनेंट
एनवायरनमेंट हो सकता है कि आप मिनिमाइज कर सको। अब इशू जो है ना, जो स्यापे हैं, वो ये कि हम एज इंजीनियर्स जो है ना, वी नीड टू रियलाइज हाउ टू मेक आवरसेल्व्स अ हाई वैल्यू इंजीनियर रादर देन जस्ट अ प्योर बिल्डर, बिकॉज वो फिर एक कमोडिटी स्किल है, आप अपने आप को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। और जो कि पाकिस्तान में कोको और मेरी जो जरा सी वो है ना डिस्कशन जब हो रही होती है यूजुअली, अब तो कितने साल हो गए कोको हम इस चीज के बारे में बात करते हैं कि आइदर वो एक्सपोजर नहीं है या फिर वो खुद एक तरह की सीक आउट नहीं करते। आई थिंक ये दोनों साइडों का अगर आप कर लेना, दे शुड बी एबल टू सीक आउट एंड हैव एन अप्रोच जहाँ पे वो प्रोडक्शन ट्रैफिक को एक्सपीरियंस कर सके, राइट? ओके, मैं इसको ना I'll just again go into the layman stuff. I've not been in a software development. मैं मैकेनिकल का था तो मेरा बैकग्राउंड थोड़ा फर्क है। I think it's a cultural thing also. I'll put it there. क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना, उसमें जो एजुकेशन की वैल्यू है, आधे बच्चे तो इंजीनियरिंग इसलिए करेंगे कि what else नौकरी अच्छी मिलना। let me stop you there. इसको मैं थोड़ा सा एक ऐड कर लेता हूँ, एक थोड़ा सा मैं पार्ट्स डालता हूँ। मैंने जहाँ पे देखा ना कि जहाँ पे जो इंजीनियरिंग वाली जो कैटेगरी है, अब मैंने तो जहाँ पे मैंने काम किया वो सॉफ्टवेयर हाउसेस तो नहीं थे वो, लेकिन इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट से दे वर नॉट कंसिडर्ड वैल्यू अर्निंग डिपार्टमेंट्स। वैल्यू ठीक है, कॉल सेंटर उनका वो वाला नहीं, प्रॉफिट अर्निंग वाले जो डिपार्टमेंट से अगर आपका उस तरह का वो हो, वहां पे आपकी बंदों की डेवलपमेंट थोड़ी डिफरेंट होती है प्रॉफिट अर्निंग वालों में। जहाँ पे आपका यूर जस्ट अ बैकग्राउंड टूल फॉर देम, यू विल रिमेन अ टूल। उन्होंने आपसे एक बेसिक काम करवाना है, they don't want you to improve the system. मैं इसकी एक छोटी एग्जांपल देता हूँ। We were shifting our inventory management system to Oracle. ठीक है? अब Oracle by design was more flexible, whatever ways you wanted it to be, and it took them loads of time just to do it because people were like, हम पिछले 20 साल से कुछ नहीं कर रहे इस तरह का, अब क्यों करें? तो change बड़ा मुश्किल होता है। From Outlook to there was Lotus, if you remember, email server 3-1. हमें Lotus पे ले गए, आग नहीं लग गई, आग लग गई, हम नहीं काम कर सकते, ये क्या है? एक हफ्ते वॉलपेपर चेंज हो गया ना यार, तो एग्जैक्टली बात वही है कोक्स के। आप तुम भी थोड़े से एंटरप्रेन्योरिश हो, ये भी एंटरप्रेन्योरिश है। यू विल ऑलवेज हैव दैट फीलिंग कि हमने क्रिएटिव बनना है, हमने आगे पढ़ना है, हमने अपना एक्सपोजर बढ़ाते रहना है। यू कैन नॉट रिमेन स्टैग्नेंट। आई पुट अ नंबर ऑन इट, 90% जस्ट वांट टू डू अ जॉब। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट के डॉग के साथ अगर मैं दूसरा डॉग लगा लूं मेरा काम हो जाएगा। एंड आई एग्री विद यू। देखो, एक्सपोजर की जो बात है ना, वो आपके यू गेट टू लर्न फ्रॉम पीपल सराउंड योरसेल्फ। जितने आपके लोग हैं वो आपका वर्ल्ड व्यू जो है वो शेप करते हैं। नाउ पाकिस्तान जो है इज ए पॉवर्टी स्ट्रिकन कंट्री, और जितना जो है वो आप सदर्न पंजाब की यानी साउथ की तरफ जाते जाएंगे अंटिल यू रीच हैदराबाद, मुल्तान से आप नीचे चले जाएं अप अंटिल हैदराबाद, इट्स अ वेरी पुअर बेल्ट। और एंड देन जीटी रोड के ऊपर आप वेस्ट की तरफ जो है वो जाएं, तो जब तक के जो है वो आप रिवर क्रॉस नहीं करते तो वो इट्स अ पॉवर्टी बेल्ट। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर। एंड व्हेन यू आर थिंकिंग फ्रॉम ए सर्वाइवल पर्सपेक्टिव, तो रतन के सर्वाइव तो कर लेंगे, अब करना क्या है? एक सर्वाइव तो कर लेंगे, अब करना क्या है? दो डिफरेंट किस्म के माइंडसेट है। सो ए मेजॉरिटी ऑफ इंजीनियर्स वो जो नौकरी करने आती है वो बेसिकली जो सर्वाइवल माइंडसेट है वो उनके घुट्टी में पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो है अब इंजीनियरिंग मेडिकल का मेरिट जो है वो, या इंजीनियरिंग का मेरिट जो है हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर इतना ज्यादा जरूर इसलिए होता है कि भाई स्टेम की जो डिग्री है, कोई भी स्टेम की डिग्री हैज द पोटेंशियल टू लिफ्ट एन एंटायर जनरेशन आउट ऑफ पॉवर्टी इन प्लेसेस लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो बट आपने अपनी घुट्टी या अपने उसके सर्कमस्टेंसेस के अंदर कब तक जो है वो रहना है? यानी आप देखो जो तू बात कर रहा है ना, ये मैं उसकी एग्जांपल, फिर मैं गेम की एग्जांपल है। स्टारक्राफ्ट में ड्रोन्स आप जनरेट कर रहे होते हैं ना, उनका एक ही पर्पस है। हमारा पाकिस्तान में आपने ड्रोन्स बनाने जो बाहर निकलते जाए, थोड़ा सा उधर से पैसा आए, उधर से वो पाकिस्तान वापस भेजे। इंडिया ड्रोन्स निकलते, देयर इज अ रीजन व्हाई रिसर्च जो मैं एक दफा मैं से भी पूछा था, पाकिस्तान में कितने रिसर्च होती है? ऑल ऑफ दिस एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स। आपकी कनेक्टेड नहीं है ना। देखो एफसी,
अभी जो सारे ना डिग्री मिल्स हैं, ठीक है, जो एक बिजनेस चल रहा है जहाँ पे एक बेसिकली पेरेंट्स के ऊपर आपने एक फियर लगाया हुआ है कि भाई इनको इधर भेजना पड़ेगा, दिस इज द प्राइस. आई थिंक इफ दे आर मोर ऑथेंटिक टू व्हाट द इंडस्ट्री रियली नीड्स, तो वो एक आउट ऑफ द बॉक्स ही काइंड ऑफ थिंकिंग चाहिए होगी, और वो लोगों से ही होगा, वो इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग से नहीं आनी. आई एग्री. और हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एक वही बात आ जाती है ना, फिर से इधर भी इसी तरह ड्रोन्स बन रहे हैं, उधर भी बनेंगे, क्योंकि दैट्स हाउ इट इज. ठीक है, उनमें से एक शगुफा बंदा निकलेगा जो जाके कोई और चीज निकाल लेगा और आप कहोगे यार ही इज अ जीनियस. ही माइट जस्ट बी गुड एट दैट थिंग दैट ही क्रिएटेड, बट द रेस्ट ऑफ द थिंग ही माइट सक एट. बट द पॉइंट मेरा उसका ना, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं. यू नो व्हेन GIK स्टार्टेड देयर वर 2 क्लासेस गोइंग ऑन एट वन टाइम, यानी कि 2 बैचेस रनिंग, एंड दैट वाज बेस्ड ऑन द अमेरिकन मॉडल के स्प्रिंग और विंटर वाले आप अलग अलग से इंडक्ट करो. द फर्स्ट थिंग दे चेंज्ड वाज दैट. व्हाई? क्यों? या कैपेसिटी नहीं हैंडल कर सकते ना, ऐसा कि कैपेसिटी हैंडल नहीं करनी थी, उन्होंने एक्सपैंड नहीं करना था. और कितने अरसे यही चल, 4 साल आपने वो चलाया, उसके बाद आपने एक बैच लेना शुरू कर दिए. आपके सामने, हमारे सामने ग्रेजुअली आपने देखा ना, जहाँ पे एक बात होती थी कि हमारे जो पहले 5-6 बैचेस थे वो ऐसे जिन बच्चे निकले वहां से, और थोड़े अरसे बाद जिन बच्चे निकलना बंद हो गए. जिन बच्चे कौन है? जिन बच्चे क्या होते हैं? जिन बच्चे वो थे कि जिनका जो निकलते थे ऑन कैंपस उनकी नौकरियां लग रही थी. तुम अपने बैचमेट की तो नहीं बात कर रहे? नहीं, हमारे तो बहुत जिन थे, हमारे तो वैसी जिन थे, उनकी कैटेगरी डिफरेंट थी. लेकिन माय पॉइंट इज कि देखो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात थी. फॉर द फर्स्ट 4 सेमेस्टर्स दे वर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, एंड देन दे रिवर्टेड बैक टू द ओल्ड सिस्टम. के साल होगा और HEC के रूल्स इंप्लीमेंट हुए हुए, उनको हमने फॉलो करना है. दे वर नेवर गोइंग टू बी द रूल ब्रेकर्स टू क्रिएट समथिंग न्यू. पता है FC, आई डोंट थिंक हमें ना इंस्टीट्यूशन को छोड़ देना चाहिए. आई थिंक इंजीनियर पे फोकस करते हैं. इंजीनियर तो ये कि एटलीस्ट वो अपनी क्या उसे कहते हैं एबिलिटीज को समझ सकता है. वो देख सकता है कि अच्छा मैं फ्रेशमैन या उसके बाद सीनियर में, चलो अगर ग्रेजुएट हो जाते हो उसके बाद फिर जॉब के अंदर भी आपके फर्स्ट 2 इयर्स होंगे, फिर 5 साल हैं, 10 साल होंगे. तो लेट्स से कि इंस्टीट्यूशंस को साइड पे कर दो, क्योंकि उसके ऊपर तो हम कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते. जो सुन रहे हैं अभी वो वही है जो इंजीनियर्स अपनी अभी कह लो अगर स्टडीज के अंदर या स्टडीज के बाद काफी साल वर्कफोर्स में अगर जाते हैं तो क्या था, अगर वो एकेडमिया नहीं जाते, वो सेपरेट पाथ है, मास्टर्स PhD. अच्छा, अब मैं इसकी सिंपल एग्जांपल देता हूँ. आप लोग मैक्सिमम वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो देखते हैं कि साइन अप विद गूगल, साइन अप विद फेसबुक, साइन अप विद जो है वो अब जो है वो सोशल लॉगिन्स के जो है वो साइन अप आना शुरू हो गया है. माइक्रोसॉफ्ट बैक इन 2001-2002 केम आउट विद माइक्रोसॉफ्ट पासपोर्ट, लेकिन मार्केट वाज नॉट रेडी फॉर दैट, तो वो उसकी अडॉप्शन नहीं आई. इट वाजंट अंटिल फेसबुक. लेकिन बात सिर्फ ये है कि अगर इंजीनियर को ये कह दिया जाए कि हमारी वेबसाइट के ऊपर बैक इन 2015-16 जब ये सोशल लॉगिन्स आना शुरू हुए हैं, तो ये नहीं कि जो है वो साइन अप हमने इजी बनाना है. वी नीड टू मेक द ऑनबोर्डिंग ऑफ द कस्टमर इजियर फॉर देम, ताकि जो है वो जल्दी से वो ऑनबोर्ड हो सके और हम जो है वो जल्दी से रेवेन्यू कमा सके. दे वुड लुक एट इट कि जो है वो जिस या तो कूल है और हमें ये करना आता है, या फिर जो है व्हाट प्रॉब्लम दैट सोशल साइन अप इज सॉल्विंग फॉर अस. आई हैवंट हैड एनी इंजीनियर कम अप टू मी एंड से दैट ओके दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी नीड टू ऑनबोर्ड we need to onboard our customers very quickly. That is why we need to have social logins. सवाल नहीं है, यानी आप ये बता देंगे कि जो है वो वीडियो इनकोड करनी है, इसके लिए जो है वो इस बकेट से उठा के इधर इनकोडर चला के ये कर दो. लेकिन why जो है ये सारी टेक्नोलॉजीज जो है वो आप क्यों यूज कर रहे हैं? They would be happy knowing the nitty gritty of a particular technology कि जो है वो S3 की API इस तरीके से बनती है, इसका सर्विस मगर 2 साइड्स हैं. ये जो अभी FC अभी जो कहेगा ना, मैं उसको जरा ब्रेक डाउन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक साइड आपकी इंजीनियरिंग है, दूसरी आपकी बिजनेस है. यहाँ पे दोनों का ना एक कोलैबोरेशन है जिसकी वजह से वो एक डिसीजन मेकिंग. इसमें एक चीज ऐड कर लेता हूं. माइक्रोसॉफ्ट कर सकती है, ठीक है, ठीक है. फेसबुक कर सकता है. दे कैन टेक रिस्क्स, दे कैन अलाउ देयर इंजीनियर्स टू क्रिएट. दैट्स व्हाई दे हैव बीन सक्सेसफुल. You are coming from a different angle. Okay, fine, social login acceptable. लेकिन social login को हमने भी तो implement करना है ना as an engineers. OAuth is a very hard problem. Okay, वो I can understand that. Okay, वो तू उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, बट मैं उसको उसी बेसिक पे लेके जा रहा हूँ ना चीज को. द प्लेसेस वेयर यू विल हैव दिस एनवायरनमेंट के बेटा ले रिस्क, सीख ले. मैंने एक वक्त में अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सीखा जब मेरे बॉस ने आगे कहा यार इसकी रिसर्च कर, क्या हम बना सकते हैं. हमने रिसर्च करने लगे पायरेटेड सॉफ्टवेयर, क्योंकि कोई खरीद के तो नहीं देगा, हमें पैसे ही नहीं देंगे क्योंकि अच्छा खासा महंगा सॉफ्टवेयर है, एंड मैनुअल कैलकुलेशन
वाले जमाने नहीं है, ठीक है। यू लर्न, आपने खुद ही रिसर्च की। अगेन थोड़ा सा ना टॉप का रोल है, ऊपर जो बंदा बैठा है ना, अगर वो आपको सही तरह गाइड कर लेना, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी, आर यू गोइंग टू बी द लीडर और द फॉलोअर वाली बात। एग्जैक्ट, अगर बिल्कुल सही बात है। देखा, यूएस ऑपरेट्स ऑन ए डिफरेंट लेवल, यानी आपकी जो है वो तो कंपनी सेटअप भी होती है कि विनर टेक्स ऑल, राइट। आप कैन यू ग्रैब द मार्केट, आर यू ए विनर दैट कैन ग्रैब द मार्केट होली, और आर यू जस्ट गोइंग टू बी ए, मैंने रिसेंटली एक नई टर्म सीखी, आर यू गोइंग टू बी ए बॉटम फीडर। तो वो आप विनर टेक ऑल है या फिर आप बॉटम फीडर है। वीसी जो है वो आपको जो है वो, या बिजनेसेस जो है वो आपको, दुनिया आपको इस तरीके से देखती है। तो इसमें टर्म भूल रहा है, एक मिडिल में है, वो है ड्रोन्स। उनको बस काम पे लगा दो, वो करते रहेंगे। अगेन यार कोको, आई कैन अंडरस्टैंड तू जिस तरह, ये वही वाली बात है ना, ये जब मैं, इट साउंड बोस्टफुल, लेकिन जब कोई आप चंद कॉलेजेस के लोगों से जब आप बात करते थे और उनसे जब ये पूछते थे यार ये क्यों कर रहे हैं, व्हाई इज इट हैपनिंग द वे इट इज हैपनिंग, दे वुडंट हैव एन आंसर, दैट्स हाउ इट इज, वो होगा जवाब उनका। ये वो तो बहुत रीजनेबल है। देखो आई थिंक इस कॉन्वर्सेशन के अंदर ना, देखो एक जरूरी है कि जो आप कुछ कह रहे हो ना, उसका कॉन्टेक्स्ट ऐसा रख लो कि हम किस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के इंजीनियर के साथ कर रहे हैं, कौन से लोकेशन में कर रहे हैं, और कौन से लेट्स से एक एनवायरनमेंट कौन सा है जिसमें ऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स ये फोर्सेस प्ले करते हैं। अब आप अगर ऐसे जाते हो एज ए जूनियर इंजीनियर जहां पे आपकी क्रिएटिविटी इज नॉट एक्सपेक्टेड, आपको कहा जा रहा है कि जी आपने रिएक्ट फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करना है, आप सिर्फ 2 साल ही आपने इस चीज के साथ खेला हुआ है। मगर आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि पर्सन की अपनी जो लर्निंग का एम्बिशन है ना, वो किस तरह होना चाहिए, मगर वो फिर भी एक एनवायरनमेंट का तो है ना, वो एनवायरनमेंट का तो उसको कंसिडर करना ही पड़ेगा। अब इसको एक और चीज भी इस तरह में देख, तू वो जो एक्सपीरियंस वाली बात, तेरा यार अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, और मुन्ने बच्चे आ रहे होंगे तेरे सामने, तू कह रहा होगा कुछ पता नहीं, यू हैव बिकम द सेम प्रोफेसर दैट वी वर टॉट बाय। नहीं ऐसे नहीं है, नहीं कोको कुछ और कह रहे हैं। मैं मजाक कर रहा हूं। The conversation little bit different when you said कि Facebook कर सकता है। मैं उस टाइम बात ये कर रहा था कि lack of question, कि ये चीज हमने करनी है, हमने क्यों करनी है, क्यूरियोसिटी, हमारा lack क्यूरियोसिटी, यानी वो बिल्कुल वो हो जाता है। अच्छा, और दूसरी चीज साथ के पर्सपेक्टिव से भी मैं आता हूँ कि जो अभी आपने एफसी ने बात की कि यार वो इतने साल का तेरा एक्सपीरियंस हो गया है, ये हो गया है, तो वो नई जूनियर आ रही हैं। आई वाज टॉकिंग टू समबडी जो कि अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस जो है 50-60 का बना रही है, एंड आई हैड द चांस टू वर्क विद दैट टीम वेरी क्लोजली, एंड आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद देम ना। एंड व्हेन आई टॉक टू देयर लीडर, ही सेड टू मी, यार मैंने काम कराना है, मैंने टेक नहीं बनानी है, प्लीज जो है वो मुझे काम कराना। कितने साल एक्सपीरियंस था? लाइक जरा प्रोफाइल बताओ, लाइक विदाउट टेकिंग नेम्स, वी डोंट वांट टू ब्लेम एनीबॉडी, बट कितने 10 साल एक्सपीरियंस, 5 साल एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस जो है, तो यानी बट यार कोक्स, मैं इधर फिर इंटरजेक्ट करने लगा हूं। मैं इधर एक छोटी सी इंटरजेक्शन, ओ लेवल्स जिन्होंने किया हुआ ना, वो दे विल, आई मीन मेरे अपने जमाने की बात करो आप, मुझे नहीं पता वो क्या करा रहे हैं। सवाल करना आपसे सिखाया जाता था। नहीं फिर भी तब भी नहीं यार, नहीं यार वो कॉन्सेप्ट वाली बात शायद होती थी, मगर पता है क्या, जब आप जॉब में भी जाते हो ना, आई थिंक ओवर टाइम जब आप एक इम्प्लीमेंटर होते हो, जब आप एक जूनियर इंजीनियर होते हो, वो आपकी इन्वायरमेंट की वजह से आप मे भी एक ऐसे पोजीशन पे आओगे जहाँ पे आप लीड बन गए हो। अब कोको जिस चीज की बात कर रहे हैं ना, कि जब आप लीड पे आते हो ना, देयर इज समथिंग दैट इज सपोज टू हैपन दैट यूजुअली डज नॉट हैपन, व्हिच इज के वो क्यूरियोसिटी की वजह से आपको सर्टेन चीजों को क्वेश्चन करना चाहिए ताकि आपकी अपनी होराइजन भी ब्रॉडन हो। तो वो जर्नी बहुत जरूरी है। लाइक ऑफ कोर्स बच्चे जो शुरू में, वो तो आई अंडरस्टैंड वो कौन से सिचुएशन के अंदर है, आई थिंक अभी जो इंजीनियरिंग के स्यापे जो बाद में आते हैं ना, वो यही है कि कई चीजें हमने नोटिस की अपने करियर में, कोको ने भी, अब हम बाकी इंजीनियर से भी काम करते हैं, जूनियर्स के साथ काम करते हैं, वो जिनके पास 5 या 10 साल एक्सपीरियंस भी होता है, मगर कई चीजें ना वो मिस हो जाती हैं क्योंकि वो काफी देर अपने बबल में रहते हैं। तो वो क्यूरियोसिटी जो है ना, वो वन फैक्टर इज क्यूरियोसिटी। आई थिंक कोको वाज ट्राइंग टू जस्ट लिस्ट डाउन वो और क्या चीजें होती हैं। क्यूरियोसिटी वाला एस्पेक्ट, लेकिन मेरा सबसे बड़ा स्यापा है इंजीनियर्स के साथ ये है कि भाई यू आर ए गॉड डैम इंजीनियर, आपको डिग्री जो है वो रिएक्ट या जो है पाना पकड़ा के पेज कसने के लिए नहीं दिया। यू आर ए प्रॉब्लम सॉल्वर, एटलीस्ट ट्राई टू फिगर आउट व्हाट प्रॉब्लम आर वी सॉल्विंग। बट जो है, यानी अगर चलो एफसी को समझाते हैं यार, तू बहुत अच्छी बातें कर रहा है कोको, तू नहीं एफसी उसकी बात ठीक है। पता है क्या है एफसी, मैं तुम्हारी मैकेनिकल वाली बात करता हूँ, ठीक है। अगर सारी जिंदगी पाइपों के साथ ही खेलना है ना, थर्मोडायनेमिक्स और ये फ्लो वगैरह का पता होना चाहिए कि आप वो पाइपिंग के साथ आप क्या कर रहे हो। ये जो बुक्स
बात कर रहे हैं ना, it reminds me of the very first experience I had with kids from UAE. उनको they were told they were not good enough कि उनकी तनख्वाहें हमसे कम थी यार. उन्हें क्रिएटिव होना है. देखो नहीं जा रहा इस तरह यार. हाँ ठीक है, देखो डिबेट है ही नहीं है और न्यू हायर्स की बात नहीं हो रही. न्यू हायर के बाद भी जो है ना आपका अपना एक करियर है और वो एक्सपोजर एग्जिस्ट नहीं करता. तो हम जो है ना लाइक कोको और मैं इसलिए तुम्हें कह रहे थे कि यार हम चाहते हैं इस चीज के बारे में बात करने ताकि एक अवेयरनेस हो कि आप जैसी फील्ड में आते हो ना, देयर आर सम एक्सपोजर्स दैट यू डोंट गेट एज एन इंजीनियर बट यू शुड नो अबाउट देम. यार द थिंग इज they should work towards it. We are here to solve problem. ठीक है, लैक ऑफ एक्सपोजर की वजह से होता क्या है कि ब्यूरोक्रेसी जो है, प्रोसेस ब्यूरोक्रेसी जो है वो इंट्रोड्यूस करानी पड़ती है कि इस चीज को लिख लो, मिनट्स ऑफ द मीटिंग हो रही है, ये हो रही है. बिकॉज जो है वो सर्टन, मैं चलता हूँ इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी के ऊपर कि यार ये 6-7 साल 8 साल का तो एक्सपीरियंस हो गया है और जो है वो हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जो है वो मुझे आके ये कहा जाता है कि ये चीज तो डिस्कस ही नहीं हुई थी. भाई 8 साल का आपका एक्सपीरियंस हो गया है, साइन अप फॉर्म बनाना है जिसके ऊपर ये करना है. तो आई एक्सपेक्ट कि जो है वो ये 4 चीजें जो है उसके अंदर जो आपकी सीक्रेट कीज हैं वो एनवायरमेंट वेरिएबल्स के ऊपर लिखी जाएंगी. वो जो है वो आप कह देते हैं कि ये तो जो है वो आपने बताया ही नहीं था ये करना है. अब यू हैव 8 years एक्सपीरियंस, मुझे बताने की जरूरत है यार ये चीज. कम ऑन. यानी फ्रस्ट्रेशंस तो बहुत होती हैं जब आप इस तरह की, मैं बिन थ्रू अ फ्यू ऑफ देम माय सेल्फ कई जगहों पे. रिजल्ट बताने थे मुझे इसका रिजल्ट क्या होता है कि व्हेन यू टॉक टू देयर सीनियर या जो है वो जब आप उनसे बात करते हैं तो फिर जो है वो थर्ड जारी बात है मीडिएशन में चला जाता है. वो कहते हैं कि भाई प्रोसेस ब्यूरोक्रेसी इंट्रोड्यूस करा लो, लिख लो क्या हुआ है क्या नहीं है. चलो जी वो अब जो है सारा जो है अब वो एस कवरिंग के अंदर जो है वो चला जाती है कि जो है वो अब सारे अपनी नौकरी बचाने के लिए खेल रहे हैं, इनोवेशन गई तेल ले. यार ये तो फोक्स तेरी बात सही है, ये तो बहुत जगह होता है यार. कहाँ नहीं होता है ये किस, आई मीन इट्स नॉट इवन इंजीनियरिंग रिलेटेड. आई थिंक इट्स फंडामेंटली आप चले जाओ प्रोसेस इंडस्ट्री में चले जाओ, वहां पे भी आपको ऐसे ही थिएटर मिलेंगे. 20-25 साल के होंगे, उन्होंने कभी असल में ना 2 डिफरेंट किस्म की चीजें हैं. 1 मिनट, 2 डिफरेंट किस्म की चीजें हैं. आर यू एन ऑपरेशंस इंजीनियर और आर यू ए डेवलपर? देखो बिल्डिंग एंड प्लम्बिंग के अंदर जो है वो फर्क है. सो व्हेन यू आर ए बिल्डर यू कैन ओनली बी ए बिल्डर if there is an intellectual curiosity. Plumbing, you need to understand the tool, but still there needs to be an intellectual curiosity. वहां पे process bureaucracy जो है वो समझ में आती है. जहां पे millions of dollars जो है वो आपकी operational efficiency के ऊपर चल रही हैं, वहां पे process के बगैर आप जो है वो इतना revenue जो है वो generate नहीं कर सकते. और अगर generate भी कर दिया है, अगर process नहीं है तो वो उड़ जाएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कहीं की तरह. तो वहां पे operational efficiency. But when you are half scientist, you are discovering things on the go, वहां पे आप प्रोसेस ब्यूरोक्रेसी ले आएंगे तो जो है वो आधा टाइम तो आपने जो वो है वो ले आएगा. और जो आपकी ज्यादा बड़ी फॉर्च्यून 500, फॉर्च्यून 17, फॉर्च्यून 20 कंपनीज है, मैंने अल्लाह का शुक्र है साल में अपने कैरियर में 2 दफा जो है 2-2 साल के काम किया है. तो वो वन पिज्जा टीम जो है, वन पिज्जा टीम जिस तरह वर्क करती है वो टोटली ऑटोनोमस वर्क कर रही होती है. और हाई ट्रस्ट एनवायरनमेंट जो है वो बिल्ड किया जाता है कि आपकी जबान आपके मुंह से जो निकला है वो ही है अगले की, बट उसके अंदर जो चीज लिया जाती है वहां पे अगर प्रोसेस ले आएंगे दे विल नॉट बी $1 billion कंपनी. सो दैट इज व्हाट. पता है क्या, हाँ वैसे पता है क्या, एक दिन को आई नो एफसी तुम बता रहे हो ना एनवायरनमेंट का, मगर इस एनवायरनमेंट में ना ऑप्टिमिज्म ये कि देयर इज अ वे आउट एंड दे हैव बीन पीपल जो इस मीडियोक्रिटी के थ्रू नेविगेट कर चुके हैं, व्हिच इज अगेन वो जो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी है, नॉट एज अ रेबल बट मोर लाइक genuinely interested in exploring the space and then having a deeper care कि अगर मैं जो चीज बना रहा हूँ ना वो दूसरा जो बिजनेस वाला उसको यूज करेगा, वो कैसे उसको यूज करेगा, किस तरह उसको फायदा होगा. वो जो एंगेजमेंट है ना वो शुरू में ओवर टाइम आप ना रिफाइन करते हो इसको, और आप एज अ मोर वैल्यूएबल इंजीनियर आप कई दफा ऑर्गेनिकली भी राइज कर सकते हो, क्योंकि फिर आपके अराउंड जो लोग है ना, जो आपकी जैसे नॉन इंजीनियरिंग लीडरशिप है, वो फिर आपकी ओपिनियन को वैल्यू करते हैं. जैसा कोको कह रहा है कि वो फिर ना समझने लग जाते हैं कि यार ही नॉट ओनली अंडरस्टैंड्स हिज एरिया बट नाउ आई कैन टॉक टू हिम कि हमारे पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है. अब ये देखो सॉफ्टवेयर हाउसेज बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर, और सॉफ्टवेयर हाउसेज जो है दे आर लाइक एक सेकंड डिग्री एक कस्टमर को लेके आ रहे हैं. लेट्स से कि अगर उनको इस चीज की अगर समझ नहीं है डायरेक्टली कस्टमर का, तो कम से कम वो एक लेयर है एक ब्यूरोक्रेसी की जो किसी तरह योर स्टारक्राफ्ट
के जो drones हैं, they're just orchestrated and doing things. But there is still a way out के when you have achieved a certain level of curiosity और एक टॉपिक से आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी जाते हो, अभी जो है ना डिमांड इंडस्ट्री में बन रही है जहाँ पे इस तरह के लोगों की सख्त जरूरत है। और कई कंपनीज हैं जो टॉप आपकी कंपनीज है ना सॉफ्टवेयर की इन पाकिस्तान, दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर नॉट जस्ट पीपल दैट नो हाउ टू डू द थिंग बट ऑल्सो आर क्या नाम है कॉन्सेप्ट लेवल से भी स्ट्रांग है और सॉफ्ट स्किल से भी स्ट्रांग है। और जो ये जो अभी कोको की जो लास्ट सेंटेंसेज है वो भी बड़ी जरूरी है क्योंकि यूजुअली हम इंजीनियर जो है ना जरा इंट्रोवर्टेड हेड डाउन जस्ट बिल्डिंग, मगर हम इग्नोर करते, मैंने इग्नोर किया अपनी जो सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। और वो अपेरेंटली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू रियली अंडरस्टैंड कि नॉट ओनली कि बिजनेस क्या चाहता है मेरे से, मैं एक टीम के अंदर काम कर रहा हूँ। अब टीम के अंदर मैं एक और सिनेरियो दे देता हूँ, आई थिंक कोको पर यू कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है CI, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन जो है ना वो ये कि 5 लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और सेम कोड है और कोड चेंजेस हो रहे हैं। अब किसी ने एक फीचर पे काम करना है, इमेजिन करो FC जब कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होता है ना, इट्स लाइक डायरेक्टरी ऑफ मल्टीपल फाइल्स, राइट? अब वही के सेंट्रली उसको एक वर्जन कंट्रोल हो रहा होता है। अब एक कोई उसमें फाइल में चेंज करता है और दूसरे ने भी सेम फाइल में चेंज करते हैं तो एक सर्टेन मर्ज कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये सारी चीजें जो है ना इज गोइंग बियॉन्ड द टेक्निकल साइड मोर इनटू लाइक हाउ इंजीनियर्स नीड टू कोलैबोरेट विद ईच अदर। अब एक तो कोड वाला है ना, चलो ठीक है आप डिजाइन में एक बॉक्स के अंदर आप लगे हुए डिजाइन करें, मगर अभी वो प्रोडक्शन तक नहीं गया, वो रेवेन्यू मेकिंग साइड पे भी नहीं गया। तो जब वो डिप्लॉय होके उधर ऑपरेशन में जा रहा होता है तो उधर एक फर्क एंगेजमेंट आ जाती है जहाँ पे आपके सॉफ्ट स्किल्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर आपकी वजह से वो गलती होती है दैट यू आर कम्युनिकेटिंग इट बैक टू द टीम कि यार लिसन हैंड्स अप कर लिए। और ठीक है डर होता है कि यार फायर हो गए। मुझे पता है एक मेरी कॉलीग थी, आई विल नॉट नेम हर, उससे गलती से एक RM-RF कमांड हो गया ऑन एन एक्टिविटी, शी थॉट शी वाज इन वन फाइल, वो रूट पे थी, उसने RM-RF पूरा क्लस्टर जो है ना उड़ गया। और यू कैन इमेजिन कंट्रोल C नहीं होता आप लोगों के पास? नहीं RM-RF इज लाइक रिकर्सिव फोर्स, लाइक R इज फॉर रिकर्सिव, F इज फॉर फोर्स। तो उसने तो फोर्स करके सब कुछ उड़ा दिया विदाउट प्रॉम्प्ट के, आर यू श्योर? वो उस तरह का बॉक्स भी नहीं आया। तो अब वो इमीडिएटली उसने डर तो था कि यार मैं नुकसान कर दिया कंपनी का, मगर एटलीस्ट अच्छी बात ये कि शी इज एबल टू कम्युनिकेट दैट, लेट द टीम नो, और टीम मिलके हैज टू सॉल्व इट, अब जो हो गया सो हो गया। तो वो जो टीम वाला कंपोनेंट भी ना बहुत वैल्यूएबल चीज है और वो अगेन एक्सपोजर के साथ आता है। इट्स ऑलवेज लाइक दिस कि आपके ना एक पिरामिड ही बनता है हमेशा, जॉब में भी पिरामिड बनना है, उसमें आप ऊपर हैं या बीच में, if you're a cog in that pyramid, if that pyramid has to survive, you have to work with all of those sides of it. You learn, right? You learn over time. You have to learn over time. पिरामिड तो बनेगा, उससे कोई वो नहीं है। लेकिन यार देयर हैव बीन रेवोल्यूशंस जिसके अंदर कंपनीज हैव फाउंड अ वे टू मूव फास्ट एंड इंक्रीज द कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन। एक मिसाल के तौर पे DevOps, CI, साथ में CI/CD, the entire DevOps revolution started with कि जो है how can we enable daily deploys कि जो है वहां से सॉफ्टवेयर निकल रहा है और वहां से डिप्लॉय करें। एंड दे सेड कि देयर इज नो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड इंफ्रा जो है वो सॉफ्टवेयर हाथ के अंदर दे जाए। वो हुआ ये कि मॉडर्न क्लाउड के अंदर जो ट्रांसलेट कर रही थी कंपनी, उन्होंने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को जो है वो डेवऑप्स इंजीनियर कर दिया। एंड नाउ डेवऑप्स इंजीनियर जो है मेज के ऊपर एक रखा हुआ है और सब डेवलपर्स को कहता है खबरदार इसको हाथ न लगाना, ये तुम्हारे लेवल से ऊंचे लेवल की गेम है, खबरदार। यानी दैट इज व्हाट एंडेड अप हैपनिंग। सो पीपल डोंट लुक एट के जो है वो सडनली सिस्टम इंजीनियर्स जो है वो डेवऑप्स इंजीनियर कैसे बन गया है ना, वो भाई काम तो वही कर रहा है ना। अब तो ये भी बन गया ना। We have stretched it to an hour already and I didn't even realize ये तो पार्ट 2 होएगा इसका। नहीं पार्ट 2 क्या यार, घर की बात है, जब मर्जी आ जाए। तो यार एक सवाल है, चाहता क्या है यार? देखो मैं इसको मजाक में वैसे बात की, there has to be, I mean you have spent time in this industry, right? How would you want it to improve? Let's put it in a very layman's term because I'm a layman on this DevOps and these things. I have a fundamental maybe understanding of these things, but I don't know how they operate. But okay, तो कहते हैं कि यार इस चीज को मैंने ये चीज ऑब्जर्व कर ली है, इसको मैं इम्प्रूव इस तरह कर सकता हूँ। Just lay it down like that. यार बहुत सारी चीजें हैं। मिसाल के तौर पे we have to start with psychological safety के psychological environment, culture of blameless जो है वो क्या है कि
मिसाल के तौर पे रोटी जल गई है, नाउ दैट इज अ फैक्ट, इट्स अ ब्लेमलेस पोस्टमार्टम ऑफ समथिंग, और बजाय इसके मैं कहूँ FC यार तूने रोटी जला दी है, राइट? सो इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन यू हैव टू बी वेरी, एंड दैट कम्स फ्रॉम आवर कल्चर, सो वी हैव टू, एंड इफ Not our culture, it's every culture. It's everywhere. but- Saying but- there is always one guy in that team. Who did this? How did it happen? और देख ब्लेमलेस कल्चर लेकर आना जो है वो बड़ी मुश्किल है। मुश्किल है। आपको अपने आप को जो है वो चेक करना पड़ता है, क्योंकि ग्रीवेंसेस जो हैं वो आपकी जेन्युइनली डेवलप हो जाती हैं और वो निकलती हैं। आई एम सर्टेनली नॉट प्राउड कि मैं जो है वो खुद टॉक्सिसिटी का जो है वो मुर्तकिब हुआ हूँ, लेकिन आई लर्न इवन व्हेन आई गेट फ्रस्ट्रेटेड नाउ, तो आई नेम अ पर्सन रेदर देन नेमिंग द सिस्टम के यार इसने कर दिया है, ये क्यों किया है ना, यानी आई सॉर्ट ऑफ टेक इट अप, बट पर्सनल हो जाती है ना बात फिर। हो जाती है। बट इसको अगर आपने देखो, पहला सवाल तूने ये किया था कि मैं चाहता क्या, व्हाट डू आई वांट। मेरी अल्टीमेट गोल ये है कि पाकिस्तान से जो है वो व्हाट कैन वी डू दैट एटलीस्ट वन कंपनी शुड बी एबल टू कम्पीट विद द बिग फोर, यानी कोई ऐसा क्या करने की जरूरत है कि हम लोग उस लेवल की इनोवेशन करें, वो क्या है, ग्लोबली कम्पीट करें। ब्रेक डाउन के ऊपर मैं नीचे ये आया हूँ कि किस तरह लड़कों को ग्रूम करना है कि जो है वो थिंक बियॉन्ड, कि जो है वो नौकरी से बियॉन्ड जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। आई स्पेंट ए फॉर्च्यून ऑन दिस एंड एंड अप ब्रोक, कि जो है वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी और वो सारी चीज के ऊपर, एंड आई एम वेरी प्राउड कि वो मैंने बिल्ड कर ली थी, बट दूसरी साइड के ऊपर आई वाज नॉट एबल टू क्लोज इनफ बिजनेस टू मेक इट सस्टेनेबल। बट सो मैं चाहता हूँ, मेरा गोल ये है कि ऐसे इंजीनियर्स कैसे प्रोड्यूस किए जा सकें जो कि हम जो है वो कम्पीट कर सकें। बहुत अच्छे सवाल है तेरे। फिर थोड़ा सा इधर वो इंडेक्स है, guys can Google it. That's the only positive index in Pakistan. Pakistan has only one positive index that is called the Innovation Index. And there's a footnote on it, without any public sector helping. This sector is providing positive results to Pakistan. Public sector जो कि इधर होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर, जीरो हेल्प के साथ, ठीक है। इंस्टीट्यूशन की साथ ने बात की थी। I agree with you all. जब तुम लोग बातें कर रहे हो, that's fundamentally how it should be. Without the backing of an institution, without them backing the culture of this cultivation, it will never happen. सिर पैर मारो, अमेरिका की वजह है कि इधर 4 आपकी टॉप 10 सारी आपकी Fortune 500 इधर बैठी। उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर दिया, कल्चर पहले दिया ना, नहीं, और नर्चर भी किया है, एनवायरनमेंट किया है, फाइनेंसिंग है, रिस्क कैपिटल है। उन्होंने ब्रेन ड्रेन किया है दुनिया अपनी यूनिवर्सिटियों के थ्रू। ये तो इस पे तो बुक पूरे लोगों ने वो आर्टिकल्स लिखे हुए किस तरह उन्होंने उठाए। यूनिवर्सिटियों के थ्रू नहीं है FC, ब्रेन ड्रेन जो है वो बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ की ड्रीम स्टिल लिव। इट हेल्प्स। डिफरेंट कल्चर के लोग आते हैं, वो फिर अपनी चीजें लेके आते हैं, डाइवर्सिफाई कर देते हैं, आइडियाज डाइवर्सिफाई हो जाते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग इन दैट जो तेरी बात है, आई एग्री विद यू। ब्लेम गेम जो सबसे फंडामेंटल चीज है, फॉर अ बॉस टू ब्लेम हिज एम्प्लॉइज ओवर एनी मिस्टेक इज लाइक द शिटिएस्ट थिंग ही कैन डू, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ गाइड, लाइक अ नर्चरिंग मोमेंट इन द सेंस दैट कि उसको उससे निकाले, एक तो कि उसको डैमेज ना हो, फियर ना है, एंड ही remains confident enough कि मैं अगली दफा गलती करूंगा तो he will have my back. 90% boss who are just doing it their jobs. हाँ, लीडरशिप क्वालिटीज बहुत खराब है। लाइक अच्छे लीडर्स जो होते हैं वो एम्पावर करते हैं। और बिजनेसेस को भी ये चीज समझने की जरूरत है कि भाई you have learned the expensive lesson. Mistake हो गई है, your business has suffered. Now you are going to fire the only guy who knows how it happened. What not to do. Learning. You have learning. company as well. ये आपको पता है क्या है? अब पता है FC जो AI के साथ जो मैसिव चेंज आ रहा है ना, सब कुछ डेमोक्रेटाइज हो रहा है, सस्ता हो रहा है। अब जो है ना, सोच जो है ना बहुत जरूरी है कि यू आर एबल टू हैव द राइट लीडरशिप स्किल एज वेल एज लाइक दिस इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी इन द राइट एनवायरनमेंट। तो मैं इंस्टीट्यूशन एंड एनवायरनमेंट को भूल जाओ। मैं अगर इंडिविजुअल की बात करता हूँ ना, अगर तुम वही कोको वाला सवाल मुझे पूछते हो तो तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ जो इंडिविजुअल है ना, वो इस पैराडाइम को पहले देखे, उसको डिकंस्ट्रक्ट कर ले और अपना रास्ता नेविगेट कर ले कि वो किस तरह ऊंचे ऊंचाइयों पे पहुंच सके। ओपन योर माइंड वाली बात ना, व्हाट्स दैट डायलॉग फ्रॉम मैट्रिक्स, ओपन योर नॉट मैट्रिक्स, नहीं नॉट रेड पिल, आई एम टॉकिंग अबाउट वैनिला स्काई। वैनिला स्काई में टॉम क्रूज को क्या कहा जाता है? ओपन योर माइंड, इस तरह करके डायलॉग व्हेन ही इज एनीवेज। तो यार एक क्लिप डाल दो ना, एक क्लिप डाल सकते हो
कट करके वो पाकिस्तान वाली बात के ऊपर जो है वो हंस रहा था कि ये बना जो है वो किसी से कहां से आ गया, बट ऑल यू नीड इज 4 क्रेजी गाइज। और ऐसी बात नहीं है कि वो 4 क्रेजी गाइज जो है वो आपको नहीं मिल सकते। बहुत सारा टैलेंट जो है वो पाकिस्तान वापस भी आता है कि मैं सारी बातों से एग्री करता हूँ। टैलेंट भी है, सारा कुछ है, वही तो पॉजिटिव इंडेक्स भी है। पूरे मुल्क का पॉजिटिव इंडेक्स एक ही है और वो इनोवेशन में है जो भी कंप्यूटर रिलेटेड। वो बुके ने जिन्होंने करना है ना, देयर इज अ फंडामेंटल ट्रूथ टू दिस। पेट जब मांगेगा ना वो इनोवेट नहीं कर सकेगा, वो सिर्फ काम करेगा। यार कोई भी मिल जाए, जैसे भी हो मैं काम कर लूं, मैंने घर चलाना। देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस। वी माइट बी सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट इट फ्रॉम अ पोजीशन of privilege even when we talk about Pakistan like this. We are, let's be very honest, we are from good backgrounds. हमारे पास वो वाले खतरे नहीं है शायद कि हम चांस ले सकते हैं लाइफ में। उन बच्चा एक बंदा है, उसकी एक ही चांस है लाइफ में, वो कहेगा यार मैं कोई गलती ना करा, मैं कम करता रहा। That's where the environment of why यार यहाँ पे मुझे लोग मिलते हैं, यार मैंने 2 साल इंजीनियरिंग की, मुझे पसंद नहीं है, मैं दूसरी फील्ड में चला गया। मैं तो कभी सोच नहीं सकता था पाकिस्तान में कि यार, वो तो बाद में पता लगा यार दुनिया करती है, इधर नहीं करते देते। मगर तुम्हें एक और मैं तुम्हें एक और स्टोरी सुनाता हूं। देखो इतनी बड़ी एग्जांपल, ये पैनल जो है ये एग्जांपल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग साइंसेस। लेकिन क्या हम 3 I didn't want to be a mechanical engineer, engineering sciences, electronics. और किधर गए? किधर गए? That's the whole point. Nash हमारा वो पोस्टर बॉय है ना, नसरुल्ला। Everybody knows he's the poster boy of Batch 10, जो कि उसमें कंप्यूटर्स, उसकी भी स्टोरी सुन लो, वो भी अगर किसी दिन आ जाए। एक और स्टोरी, मैं तो एक फाइनल स्टोरी देता हूँ जो कि लेट्स से यार देखो, इतने सारे लोग हैं, कईयों के हालात टाइट हैं, कईयों के हालात लेट्स से बेहतर हुए हैं। तो आई नो समबडी कराची के अंदर, वो बेचारा लाइक वो नहीं होता चाय डिलीवर कर रहा है ऑफिस के अंदर, ऑफिस बेरर टाइप, वो एक सॉफ्टवेयर हाउस कराची के अंदर सिर्फ चाय लेके आके सर्व कर रहा होता था। और एक बॉय ने देखा कि यार इसको शौक है, तो चलो उसको एक बूट कैंप लगा देते हैं, हम किसी को जानते हैं जो पाइथन की बूट कैंप लगाता है। यार देखो एफसी लोगों में उस तरह का है सिचुएशन जहाँ पे यार फूड ऑन द टेबल और ये सारा कुछ उनको डील करना होता है। मगर यार बीच में वो ये भी देख सकते हैं कि यार अगर मैंने एक चीज सीख ली और स्टेप बाय स्टेप मैंने अपनी प्रोफेशन को इम्प्रूव कर लिया, मैं तुझे बताऊं वो 10 साल के बाद, मैं आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के उसका अच्छा उसका प्रोफाइल भी अच्छी बन गई, वो अब जर्मनी के अंदर नौकरी कर रहा है, उसने अपनी फैमिली लेके आ गए। तो ये ऐसी बात नहीं कि इट्स इम्पॉसिबल, देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट आर एबल टू टेक स्टेप बाय स्टेप, और उनको बस अपनी अपॉर्चुनिटी और अपने हालात की वजह से फिर भी दरवाजे खुले हैं। ये भी कहूंगा कि पाकिस्तानीज लैक डिसिप्लिन and self entitlement. But anyways, let's we can always talk about it again. चलो next step अभी बताओ, अभी next topic क्या होगा अभी, क्योंकि अभी fresh है ना, तो फिर अभी से topic decide कर लो ताकि पता हो कि next time पे किस पे करना। पे part 2 यानी कर देंगे, कोई मसला नहीं। महवेश को भी ले आएंगे, वो फिर PhD से आपस भी इसमें डाल के बताएगी, और ख्वाजा साहब को लेके जिन्होंने इंजीनियरिंग की थी, ठीक है, और वो तो 0 पे है। तो फिर जिन से आपे भी ले आएंगे जहाँ पे जिनों की कहानियां भी। चलो यार, it was great fun talking to you. Thank you for having us. Don't disconnect immediately and वीडियो भी अपलोड होगी। हाँ ठीक है अपलोडिंग हो रही है, so we'll do a live version someday, and I think we should start sharing these on the alumni, and let's see if we get any traction, and let's see if our alumni is still alive. यार alumni पे वो बहुत chaotic लगेगा हमें तो थोड़ा सा और स्ट्रक्चर लेके आना पड़ेगा। I still have the mouse and control in my hand, so they cannot do anything. They can comment. We are the kings. Yeah. So all right. I think it's a good idea. I think that would be worth trying it out. Yeah, well, let's try it out. All right, guys. Talk to you guys later, and okay. Bye. Okay. Yeah.